नमस्कार, यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो यही सच है। यही सच है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी हैं लगभग, और अगर आप बात करें तो 2 महीने के कुछ दिन, 2 महीने और कुछ दिन बचे हैं ताकि आप जाकर लाइन में लगकर अपनी सरकार को चुन सकें, अपने नेता को चुन सकें। वो एक दिन है। हम हर रोज आपको आगाह करते हैं उस एक दिन आपको क्या करना है, यह आपका विवेक है। आप किसको वोट देंगे यह आपका विवेक है। आपको कौन नेता अच्छा लगता है यह आपका विवेक है। आपको कौन अच्छा लगता है यह आपका हक है। लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी ब्यूटी है। लेकिन वो एक दिन, आप उस दिन किंग है, आपका वोट सबसे ताकतवर है। लेकिन जैसे ही वो वोट पड़ेगा उसके बाद 5 साल के लिए आपको इंतजार करना होगा कि आपका भाग्य विधाता आपके लिए क्या करता है। इसलिए उस एक दिन के लिए आपको सोचना है। आज की 2 बड़ी घटनाओं की बात करते हैं। 16वीं लोकसभा के आखिरी बजट सेशन का आज जो है एक तरह से बड़ा पटाक्षेप हुआ और बड़ी उसमें घोषणाएं की गई, और टैक्स के स्लैब में भी जो है इजाफा किया गया, लोगों को राहत दी गई, और भी कई चीजें, किसानों को भी 6,000 रुपए देने की बात की गई, और सरकार की तरफ से हर वर्ग को खुश करने की बात की गई है, और यह घोषणा की गई। हालांकि इस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन राम मंदिर को लेकर भी कहीं ना कहीं हंगामा हुआ। और अगर बात करें, मोहन भागवत वहां गए, धर्म संसद एक चल रही थी, परम धर्म संसद थी, उसमें ऐलान किया गया था 21 तारीख का, लेकिन आज दूसरा दिन था मोहन भागवत का। वहां पर ऐसा हुआ, लोगों ने तारीख पूछी और हाथापाई तक की नौबत आई। ये 2 बड़ी खबरें हैं। किसानों के खाते के अंदर 6,000 रुपए जाने का ऐलान किया गया है। हालांकि राहुल गांधी इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं किसानों के साथ धोखा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आगे 10 साल की प्लानिंग है, अभी इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन आपके लिए सिर्फ यह सोचने का दिन है कि कौन आपको दे रहा है, कौन सिर्फ सवाल कर रहा है, क्या सवाल उसके जायज हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले जरा देखते हैं बजट के हवाले से सरकार का क्या कहना है, फिर अपने पैनल से आपकी मुलाकात कराते हैं। I propose the following changes. Individual taxpayers having taxable annual income up to rupees 5 lakhs will get rebate. हमारी सरकार ने कमर तोड़ महंगाई की कमर ही तोड़ दी। We brought down average inflation to 4.6%, which is lower than the inflation during the tenure of any other government. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान नाम की एक ऐतिहासिक योजना इस सरकार ने मंजूरी की है। I propose the following changes. Individual taxpayers having taxable annual income up to rupees 5 lakhs will get full tax rebate. हमारी सरकार ने कमर तोड़ महंगाई की कमर ही तोड़ दी। We brought down average inflation to 4.6%, which is lower than the inflation during the tenure of मैं देश के मिडिल क्लास, सैलरीड मिडिल क्लास को इनकम टैक्स दरों में मिली छूट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बरसों से ये मांग रही है कि 5 लाख रुपए तक की आय को इनकम टैक्स से मुक्त घोषित किया जाए। इतने वर्षों से की जा रही इस मांग को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। बहुत बातें ना करके सीधे पैनल के पास लिए चलता हूं आपको। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी मौजूद हैं, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। भगत विदुड़ी जी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। समरपाल सिंह जी है, समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। और हमारे साथ आरबी उपाध्याय जी मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और संजय जैन जी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, और अगर बात करें टैक्स के खासतौर से बड़े जानकार हैं, सीए हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। लेकिन सबसे पहले खेमचंद जी, बहुत 2 टूक सवाल। आपने बहुत सारे वादे किए, बहुत सारी बातें की। अभी आप ही के यहां से कहा गया था कि आखिरी बॉल पर छक्का मारने वाली बात है। इसको आप किस तरह देखते हैं? लेकिन यह अलग बात है। 2 सवाल हैं। जो पीसी मोहनन ने इस्तीफा दिया और
जेवी मीनाक्षी ने इस्तीफा दिया। वो कहती थी कि 45 साल में, उनकी रिपोर्ट कहती है 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर हुई है तो अब हुई है। उस रिपोर्ट को जारी न करके ऐसे हालात बने कि उन दो लोगों ने इस्तीफा दे दिया। ये वो आंकड़े हैं जो सरकारी तौर पर दिए जाते हैं। सरकार अगर आंकड़े मुहैया कराती है उसी संस्था से कराती है जिनके दो लोगों ने इस्तीफा दिया। ये वादे, ये तमाम चीजें दिख रही हैं, लेकिन क्यों सिर्फ ये वादे हैं या कहीं कोई सच्चाई भी है? सर, मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को फिर से बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इतने सारे मैसेज आ रहे हैं आज के बजट के बाद, सभी को खुशी हो रही है। इस बजट में सभी का ध्यान, चलिए खुशी वाले बताइए, आप नाराजगी करना बताइए, लेकिन मेरे सवाल पे आइए। मैं आपके सवाल पे ही आ रहा हूं सर। बस में 1 मिनट दीजिए, क्योंकि इतना बड़ा काम हुआ है, माननीय प्राइम मिनिस्टर ने भी बधाई दी। उसी बड़े काम को पूछा सर मैं, कितना बड़ा हुआ? सर, आपका जो क्वेश्चन है बड़ा वैलिड सा क्वेश्चन है, मैंने उसका आंसर कल ट्वीट में भी दिया। इन दोनों लोगों ने अपने पर्सनल रीजन से इस्तीफा दिया, और जो भी इन्होंने कोट करके, पर्सनल रीजन से आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए दिया है। मेरे को आंसर देने दीजिए। इन्होंने पर्सनल रीजन से दिया। दूसरा इन्होंने जो भी कोट किया वो ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है। नीति आयोग के जो चेयरमैन है उन्होंने साफ साफ किया है, इन्होंने जो मीडिया ने जो बात रखी है वो गलत है, वो ऑथेंटिक नहीं है। और जब ऑथेंटिक नहीं है और रिपोर्ट अभी अंडर प्रिपेयर है तो उसको कोट करना बिल्कुल गलत है, असंवैधानिक है। रही बात ये लॉजिकली सर, पिछले साल तक हमारा जो आप देखेंगे जो हमारा वृद्धि दर है या हमारा जीडीपी है वो भी रिवाइज करके अपवर्ड लाएं। यदि हमारा जीडीपी अच्छा हो रहा है, यदि हमारा जीडीपी, आपको लगता है कि जीडीपी सिर्फ नौकरियों की वजह से अच्छा होता है? वो भी बता रहा हूं। आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर बिल्कुल है, रियल एस्टेट डूबा हुआ और चीजें डूबी हुई है। कंस्ट्रक्शन में दो चीज आती है, कंस्ट्रक्शन में एक बिल्डिंग आती है, दूसरी आती है हाईवे डेवलपमेंट। विश्व में सबसे ज्यादा स्पीड से आज भारत में हो रहा है, 27 किलोमीटर पर डे के हिसाब से आज भारत में हो रहा है। जितनी तेजी से हाईवे का विकास भारत में हो रहा है वो भी आपको रोजगार दे रहा है, वो भी किलोमीटर गाजियाबाद से मेरठ तक 50 किलोमीटर का डिस्टेंस 5 घंटे में पूरा होता है। आप कितने किलोमीटर बनाते हैं अपने को समझ में नहीं आता। एक सवाल बता दीजिए। आप एक पर्टिकुलर कोट कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे, चलिए 10 बताता हूं, सुनने को मानता रखिए। देखिए, आप एक को कह रहे हैं, मैं 10 सुनाता हूं। 10 देखिए, आप गोवा में पुल देखिए, कहीं भी आप आज देखेंगे, आज विश्व में कोई व्यक्ति ये नहीं कहता भारत की। हमने इसीलिए पूछा ताकि हमारा विकास हो जाए। हम चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन का आंसर ही दे रहा हूं। लॉजिकली उन लोगों ने जो इस्तीफा दिया उसके बाद जो रिपोर्टिंग हुई वो फैक्चुअल गलत है। एक सवाल और आपसे वो विपक्ष का एक सवाल दूसरे राउंड में आने से पहले एक सवाल और आपसे पहले राउंड में करना चाहूंगा। जी, आपने किसानों को बहुत कुछ दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये तो अपमान हो गया। वो ये कह रहे थे कि आपने हजारों करोड़ रुपया जो है, जो कॉर्पोरेट है उनका माफ हो गया, किसानों को 17 रुपए पर डे, उनकी कैलकुलेशन है। आपका क्या जवाब होगा अलग बात है। लेकिन किसानों को बहुत कुछ देने के लिए 6000 रुपए नहीं चाहिए। किसान चाहता है कि या तो उसकी फसल जो उसकी कीमत है वो उसको मिले, एमएसपी मिले, या अगर वो बर्बाद हो जाए तो उसको मुआवजा मिले, इंश्योरेंस मिले। एक मिनट, आप हर साल लाखों टन अनाज बर्बाद होता है। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। लाखों टन अनाज बर्बाद होता है, ये रिपोर्ट्स हैं। आज तक आप अभी तक भंडारण की व्यवस्था नहीं हुई है। बड़े बड़े वादे करने में बड़ी आसान लगती है, क्यों? सर, मैं आपको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, लेकिन हम किसानों की नहीं, मैं तो चाहता हूं कि हम फेवर करते हैं, सरकार का फेवर। लॉजिकल आंसर दे रहा हूं। हम किसानों की दो तरफ से हेल्प करना चाहते हैं। एक, उनकी जो कॉस्ट है उसको कम करना चाहते हैं। एक, उनकी जो चिंता है उसको कम करना चाहते हैं। ये जो 6000 रुपए पर ईयर हम जो दे रहे हैं, ये किसान की चिंता को कम करेगा। तो किसान इससे बीज खरीद सकता है, इससे किसान अपना जो खेत को जोत सकता है, सिंचाई करा सकता है। उसको उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हम कम से कम 50% से लेकर 150% तक एमएसपी दे रहे हैं। आप देखेंगे किसानों की रेट दिया जा रहा है, किसानों को दो तरफ से एम्पावर किया जा रहा है। एक सवाल बनता है, मेरा सवाल वही है जी। आंकड़ेबाजी तो तमाम आप लोग कैसे करेंगे? आप कर रहा है। आता हूं मैं चंदन जी, आता हूं, और लोग भी बैठे हैं जी। बड़ा लंबा पैनल है, थोड़ा सा औरों को भी बोलने दीजिए। संजय जैन जी, सवाल यह है कि पीसी मोहनन और जेवी मीनाक्षी, ये दो जो इंसिडेंट हैं, अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो आंकड़ों को लेकर बड़ा सवाल है। एक सवाल लोग ये भी कर रहे हैं कि जो सांसदों ने गोद लिए थे इलाके, वो अभी तक गोद में है या नीचे उतर गए, ये बड़ा सवाल है। ये चलिए उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन आंकड़ों की अगर आप बात करेंगे तो ये जो तमाम चीजें, सिर्फ 5 लाख रुपए का स्लैब बढ़ा देना, और उस सूरत में जबकि आरक्षण के नाम पर 8 लाख रुपए आमदनी का स्लैब है, ये कहीं आपको लगता है ये घोषणा है या कहीं आम आदमी को इसमें राहत भी मिल रही है? देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने कही। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी।
आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए, या जो लोग इस तरीके के हैं जिनकी लिमिटेड आमदनियां हैं, सैलरी क्लास लोग हैं, सैलरी अर्नर हैं, उन्हें कुछ ना कुछ तो सहायता देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो सपोर्ट करना पड़ेगा। और सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है ये कि 5 लाख रुपए तक की जो ये सीमा इन्होंने तय की है, इससे एक बहुत बड़े समाज के वर्ग को जो है फायदा मिलने वाला है। आप ये समझ के देखिए कि छोटा आदमी, उसके लिए बेचारे के लिए 1-1 रुपए की कीमत है। और जो आदमी ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करके काम कर रहा है, या जो दफ्तरों में काम कर रहा है, सुबह से शाम तक मिलता है, उसके बाद अगर उसको 10-20 हजार रुपए की राहत पूरे साल में 50 हजार रुपए की मिल जाती है, तो एक बहुत बड़ा कदम है। यानी आपको लगता है कि मास्टर स्ट्रोक है सरकार का, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आखिरी बॉल पे छक्का, आप इससे सहमत हैं? ठीक है, देखिए, मैं उससे राजनीतिक तौर पर सहमत नहीं हूं। हम इसको बड़ा छक्का नहीं कह सकते, ये एक प्रोसेस है। और देखिए, जैसे जैसे डेवलपमेंट कंट्री में हो रहा है, जैसे जैसे समय निकल रहा है, चीजें बढ़ रही हैं। हाँ। एक वो भी जमाना था जब बहुत कम लिमिट होती थी बेसिक एग्जाम्पशन की, और बहुत बड़ा टैक्स दिया जाता था। ठीक है, लेकिन आज ठीक है, जैन साहब मेरे साथ समरपाल जी मौजूद हैं। समरपाल जी समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। समरपाल जी, अखिलेश यादव को तो बड़ा ऐतराज है इस पे, वो कह रहे हैं कि ये तो 10 साल आगे की बात है। उन्होंने ट्वीट करके सवाल उठा दिया। आप हमेशा, अगर सरकार अच्छा काम कर रही तो स्वागत करने में तकलीफ क्या है? स्वागत क्यों नहीं कर रहे आप? खालिद भाई, ऐसा है, आज पीएम की बॉडी लैंग्वेज ने बता दिया कि वो जाने वाले हैं। नहीं, वो बॉडी लैंग्वेज आपने देखी। हम तो जमीनी सच्चाई पे बात करना चाहते हैं। पीएम की बॉडी लैंग्वेज पहले दिन से वही ऑफेंसिव है, एग्रेसिव है, और वो काम कर रहे हैं, ज्यादा काम कर रहे हैं। बजट ही बता रहा है कि आप फैक्ट पे आइए। ये फैक्ट ही तो है। किसान को क्या दिया जी? आप ये कह रहे हैं, अभी शर्मा जी कह रहे थे किसान गए, ये कर दिया, वो कर दिया। भैया, किसान को दे क्या दिया? अभी वो उसका 6,000 रुपए कर रहे हैं, और वो पहले राउंड में सुन लेते हैं पहले राउंड में। 2 रुपए किलो आलू, 2 रुपए किलो टमाटर किसान के खेत से जा रहा है। मटर, गोभी किसान फेंक रहा है, कोई वाजिब दाम नहीं मिल रहा। ये कह रहे थे कि भाई हमने प्रीमियम दे दिया किसान को, इसकी फसल का बीमा करा दिया। 17,000 करोड़ रुपए जो प्रीमियम के थे वो लोग खा गए, और किसान को 5,000 करोड़ रुपए उसमें मिले। इसमें किसान के पल्ले कुछ नहीं था। डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर होता है। मुझे लगता है कि शर्मा जी की फसलों को शर्मा जी आता हूँ आपके पास, आपकी बात बिल्कुल रखी जाएगी। ठीक है, मैं अपने भाई शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ, ये खेती नहीं करते भैया? मैं किसान है, आपके सब किसान है। आप बताइए, सभी किसान है। भगत बिजूरी जी, सवाल ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान, 1 सेकंड समरपाल जी, आता हूँ, 130 रुपए को आता हूं। ठीक है, भगत बिदुरी जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जो गन्ना मिल हैं उन पर बकाया है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। साल भर की उनकी फसल वहां पर है, 1 साल की नहीं, काफी दिनों की पेमेंट रुकी हुई है। ये बता रहे हैं कि गोभी फेंक रहा है, मटर फेंक रहा है किसान, उसको 6,000 रुपए का अनुदान चाहिए या अपने पैरों पे खड़े होने का सिस्टम चाहिए? ऐसा आपका भी सवाल है। आप भी कह रहे हो कि 17 रुपए दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर, जैसे कि संजय जी कह रहे हैं कि अगर राहत मिली है, तो आपको राहत जो जनता को मिल रही है उसका स्वागत करने में तकलीफ क्या है? सिर्फ विरोधी करना है? आपने ट्वीट कर दिया और कह दिया कि 17 रुपए मिल रहे हैं तो किसानों का अपमान है। ये क्या, कौन सी राजनीति है? देखिए आजाद जी, पहली बात तो किसानों की बात जो आप अभी हमारे समरपाल जी कह रहे हैं, जो किसान सबसे पहली बात तो ये, खेमचंद जी आपको एक चीज मैं बता दूं कि किसान स्वाभिमानी होता है। किसान कभी भीख नहीं मांगता और ना उसे भीख चाहिए। आप जो 17 रुपए की भीख दे रहे हो, मेरी बात फिनिश कर लूं पहले, मैं आपकी बीच में नहीं बोला था। मेरी बात पहले सुन लीजिए, आप पहले आप सुन लीजिए। उन्हें भीख नहीं चाहिए, उन्हें उनका हक चाहिए। जो MSP की वादा करके आप आए थे ना, आज तक आप लोगों ने नहीं दिया है। 6,000 रुपए में आप एक यूरिया की बोरी नहीं खरीद सकते। आज की डेट में महंगाई है, आप कैसे, आप 6,000 में किसान को खरीदने की बात कर रहे हैं? पहली बात तो ये 5 साल में आज आपने 5 साल का डबल चाहिए, ये पहली बात तो ये इंट्रीम बजट है। यूज ना करें, विश्वास रखते हैं, सुनना तो इनके बस है नहीं। हेमचंद जी और भी लोग है नहीं, हेमचंद जी आगे बैठ जाइए, सुनेंगे तो जब तो जी। देखिए 5 साल हो गए इन्हें। हेमचंद जी ये कह रहे हैं कि 6,000 रुपए तो यूरिया की बोरी भी नहीं आएगी। ठीक है, बस सुन लीजिए, 6,000 का यूरिया का रेट है। हाँ सुन लीजिए, कौन सा किसान है? सुन तो लीजिए, किसानी है, सुन लेंगे। आप बता दीजिए ना मुझे, आप रेट बता दीजिए।
आप रेट बता दीजिए। कितने 100 रुपए में आता है क्या? नहीं है, 100 रुपए में आता है। 6,000 नहीं है, मैं कह रहा हूँ 100 रुपए में आता है क्या? भैया आप 6,000 कह रहे हो। मैं कह रहा हूँ 6,000 रुपए में आप खाद नहीं खरीद सकते, आप यूरिया नहीं खरीद सकते, आप पानी आप बिजली का बिल नहीं भर सकते। कैसी क्या बातें कर रहे हो आप हमें बता रहे हो किसान के बारे में? नहीं, आपको नहीं 2 रुपए किलो आलू, 2 रुपए किलो आलू को खरीदने को तैयार नहीं है किसानों का। झूठ बोल रहे कर रहे हैं उनके। आपका एफसीआई में हजारों करोड़ रुपए, अभी जो रिपोर्ट आई थी एफसीआई की, हजारों करोड़ रुपए का आपका गेहूं वहां पे सड़ गया पड़ा पड़े। ठीक क्या है, बात है, लोग भूखे मर रहे हैं। ठीक है, आप बात कर रहे हैं 5 लाख रुपए समय में तो चूहे खा जाते हैं बजट है, और नेता ये लोग कोई पूरा बजट नहीं है, इंटरिम बजट होता है। हाँ। 5 आपने बजट दिए, उनमें क्या दिया आप लोगों ने? हाँ। आज इंटरिम बजट है, वो दिया जो आपने ठीक है, आरबी उपाध्याय जी सवाल ये, एक सेकंड आरबी उपाध्याय जी के पास चलेंगे। इतना खेमचंद जी एक सेकंड, आरबी उपाध्याय जी, 2 चीजें सामने आई हैं। ये कह रहे हैं कि एक तो इंटरिम बजट है, पहली बात। ये कह रहे हैं कि 5 साल आपने कुछ नहीं किया, लास्ट मोमेंट पे आपने ये किया। लेकिन खेमचंद जी कह रहे हैं हमने 6,000 रुपए दिया है, ये भीख नहीं बल्कि अनुदान है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसको पॉलिटिकल मोटिवेटेड मान रहे हैं या घोषणा मान रहे हैं, या क्यों सपोर्ट करने में लोगों को ऐतराज है? विपक्ष क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा अगर सरकार ने अच्छा काम किया है तो? राजा जी, आपको ये समझना होगा कि 4 साल तक तो किसान की याद नहीं आई, उस पर लाठी और गोली चलाते रहे। ये 4.5 साल बाद अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? ये अचानक प्रेम जाग गया कि भी किसान के लिए भी दे देंगे पैसे, इनकम टैक्स भी ठीक है भी वो बढ़ा देंगे। तो देखिए, जो दर्शक हैं वो समझ रहे हैं उन सब चीजों को। 2019 का इलेक्शन सर के ऊपर है और आपने 4 साल कुछ किया नहीं। बहुत अच्छा होता अगर 2014 में जीते थे, 15 में अगर ये खुशी खुशी ये सब कुछ कर रहे होते तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती कि भी कितनी किसानों की चिंता है, कितनी। आप फिर 3 साल को कहते हैं कि 3 साल कुछ नहीं करा, आपको तो विरोध करना है ना? नहीं, हमें विरोध नहीं करना, हम करें विपक्ष को खास। देखिए, 2 चीजें हैं। ये आपकी मंशा क्या है? आप सोचते 6,000 देके हमने दे दिया, किसान में वोट दे देगा? वो भूल जाएगा कि आपने लाठी मारी और गोली मारी है, उसके भी सब उपज उसकी सड़ गई। आप उसका मजाक बनाते रहे कि हमने इंश्योरेंस करा दिया, बीमा कंपनी पैसे खा गई। और मैं बार बार कहता हूं, ये बीमा कंपनी व्यापार करने आती है, वो चैरिटी करने नहीं आती। चैरिटी सरकार का काम है और उसको वो टाल देते हैं, बड़े बखूबी टालते हैं। आयुष्मान योजना भी देखिए, कहां तक मैं गिना दूं भाई। आदर्श ग्राम गोद लेने वाली बात आपने कही, इस साल तो 10-12 मेंबर पार्लियामेंट ने गांव गोद लिए, जहां तक मेरी जानकारी है। मैं श्योर नहीं हूं, पिछले पहली साल भी पूरे लोगों ने नहीं लिए थे। कितना गांव बदला है, कितना शहर बदला। अब एक काम करते हैं, रोजगार मिला, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब जगह तो हालत खराब। महंगाई कमर तोड़ दी। पेट्रोल और डीजल के रेट आप देख लेते। टमाटर बिक रहा है, आलू बिक रहा है, उसके जले पर नमक छिड़क रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो बीजेपी है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट किसी ने लागू नहीं की। कांग्रेस के जमाने में भी किसान आत्महत्या करता रहा, बीजेपी के जमाने में भी वही कर रहा है। जब इलेक्शन आता है तब इनको किसान याद आता है। ठीक है, उससे पहले उपाध्याय साहब, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा, मैं चलना चाहूंगा। हमारे साथ खेमचंद जी मौजूद है। खेमचंद जी इस टाइम बड़े उत्साह में हैं, इनको लग रहा है बड़ा काम इन्होंने किया तो बात बनती भी, और यकीनन अगर सरकार ने बड़ा काम किया तो बात रखनी चाहिए। खेमचंद जी, 2-3 सवाल उभर के सामने आए। एक तो लोग कह रहे हैं, जैसे अभी इन्होंने भी कही है बात, कि जो गोद लिए गए गांव थे उनका थोड़ा सा जो है वो ब्यौरा दे दें आप, अगर आपके पास कुछ हो। दूसरा, जो स्मार्ट सिटीज थे उनके नाम स्मार्ट सिटी का नाम बता दें, उनके भी नाम बता दें। दूसरा, 2-3 चीजें कह रहे हैं कि एफसीआई के गोदामों में जो अनाज सड़ रहा है उसको लेकर अभी तक आपकी तरफ से कोई पहल नहीं की गई है, और लोग, किसान जो है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में मिलों के बाहर है, प्रदर्शन कर रहा है, कपड़े उतार के प्रदर्शन कर रहा है कि लोग देखें उनको, और ताकि उनको उनकी फसल का जो पेमेंट गया हुआ है वो उनको मिल जाए। ये 4 सवाल में सब्सिडी मिलती है, 6,000 रुपए बात नहीं करेंगे, सिर्फ अब इन 4 बातों पर बात कर लीजिएगा। सर, मैं आपके लास्ट क्वेश्चन से शुरू करता हूं, जो आप किसानों, गन्ना किसानों की बात करें, आपने देखा होगा हमने 2-3 कदम उठाए। उसमें हमने बायोफ्यूल का रेट बढ़ाया ताकि जो वहां पे गन्ना मिल्स हैं। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, हम घुटने के दर्द की बात करते हैं, आप कहते हो कि ये दवा सिर में मालिश कर लो। बता रहा हूं, आपसे पूछ रहे हैं कि गन्ना किसान का भुगतान कैसे होगा? बायोफ्यूल को छोड़ दीजिए। सर, पहले 3-3 साल तक भुगतान नहीं होता था। अच्छा, आपके यूपी में देखो, ये बहुत पहले लोग मरते थे, आज मर रहे हैं तो कौन सा? 1 मिनट खेमचंद जी, अगर 3 साल की नाराजगी ना होती तो आपको सरकारी क्यों मिलती? उनको हटाते क्यों? जनता ने हटाया इसलिए था कि आपने कहा था कि हम कुछ करेंगे। 1-2 साल में नहीं तो पूरी नहीं हो सकती।
हमने सर, अब कंपेयर करिए, अगर मैं गलत हूं तो आप मेरे को जो भी बोलेंगे वो मैं सुनने नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम तो आपसे सिर्फ सवाल करेंगे, जवाब आपका देने का आपका विवेक है, जनता देख रही है। परिवर्तन हो गया है आपका, दिखाई दिया है, मिल रहा है। 25 साल से ये प्रॉब्लम है, 25 साल से सिस्टम को ऐसा बनाया गया है जिसमें किसानों का शोषण हो रहा है। हमने ट्रांसपेरेंसी लाए, इसमें सिस्टम क्या करेगा? गन्ना किसान का गन्ना उन्होंने दिया मिल में, मिल को उन्हें पेमेंट करनी है, गवर्नमेंट ने पेमेंट करनी है, इसमें सिस्टम क्या करेगा? बर्बाद किया। नहीं बताइए आप मुझे, सिस्टम क्या करेगा इसमें? करप्ट करके छोड़ा, मिल कहते हैं कैसा करप्शन किया? लेकिन आपने तो कहा था 60 साल बनाम 60 महीने, आप तो ये नारा दे के आए थे ना। वो तो नारे ही रहेंगे ना, वो तो जुमले से। ये क्या मतलब हुआ? आपने हमारा फ्यूल का इंपोर्ट भी कम, अरे वो छोड़ो सारी बात, आप ये बताइए किसानों का गन्ना आप लेकर उनको पैसे नहीं देंगे क्या? चलिए एक जवाब आ गया, खेमचंद जी आपका जवाब आ गया, आपका जवाब आ गया। अब स्मार्ट सिटी के नाम बता दीजिए, बनवाते हैं स्मार्ट सिटी के नाम बता दीजिए, स्मार्ट सिटी के नाम बता दीजिए, खेमचंद जी स्मार्ट सिटी का नाम, खेमचंद जी स्मार्ट सिटी का नाम। सर स्मार्ट सिटी की बात रही, एक आप नाम देखेंगे इनिशिएटिव हो चुके, अच्छा काम ठीक है, जवाब आ गया। आप दिल्ली में भी जो एनडीएमसी है वो स्मार्ट सिटी के अंडर आती है, वहां पे आप इनिशिएटिव। एक मिनट नाम ले लेते हैं ना, स्मार्ट सिटी जो है एनडीएमसी किसने बनाई? एनडीएमसी में अरे केजरीवाल जी आ जाएंगे अभी धरना देना आपके घर पे। होती है और डेवलपमेंट की योजना इनिशिएट हुई है, अगर नहीं हुई है तो आप मेरे को बताओ। स्मार्ट सिटी का मतलब गोद लिए हुए गाँव का बता दो। आपका मोदी जी ने जो गाँव गोद लिया उसका क्या हुआ? ऐसा हमने नहीं बोला, उसमें हमने डेवलपमेंट की योजना। मोदी जी ने जो गाँव गोद लिया उसका क्या हुआ? चलिए आप बनारस देखिए, 5 साल पहले का बनारस और आज का बनारस, जमीन आसमान का फर्क है। आज जो भी जाता है उसको कहता है। वो जो पुल गिरा था बनारस में उसका क्या हुआ? जो पुल गिरा था वो कंपनी का संजय जी, एक मिनट संजय जी, हमारे साथ संजय जी मौजूद है। संजय जैन साहब, राजस्थान में सरकार कह रही है कि 3500 रुपए मिलेंगे बेरोजगारों को, अब किसानों को 6000 की बात हो जा रही है। बड़ी अच्छी बात है, जो कमजोर है उनकी मदद होनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस करे चाहे वो बीजेपी करे, सरकार करे। लेकिन अगर आप देखें, पैरों पे खुद खड़े होने की व्यवस्था बननी चाहिए या ये अनुदान और ये कर्ज माफी ये होनी चाहिए? इसके अंदर कुछ ऐसा उम्मीद जताई जा सकती है, एक उम्मीद की बात कर रहा हूं मैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि सब अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, कोई किसी के अनुदान पे ना चले? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने सवाल किया ये, और ये तत्संगत सवाल है, और इसी से देश का भला होना, इसी से किसान का भला होना। मैं आपको बता दूं बड़ी क्लियर बात कि आज हिंदुस्तान का किसान दान के ऊपर निर्भर नहीं है। आपने 6000 रुपए दे दिए, इसका मतलब ये नहीं कि किसान का काम उससे चल जाएगा। उसको फिर भी मेहनत मजदूरी करनी है, उसको फिर भी बीज खरीदना है, उसको फिर भी खाद खरीदनी है। इस 6000 रुपए से उसको थोड़ा सा उसको ग्रीजिंग तो हो जाएगी उसके सिस्टम की कि भाई ठीक है 6000 रुपए से आ गए उसके पास, लेकिन उसका पूरा नहीं पड़ता उससे। लेकिन उसको पूरा उसी से पड़ेगा जिस तरीके से वो खेती करता था, जिस तरीके से चीजें करता था। ये तो एक रही इस बात की। हाँ। दूसरी बात, स्मार्ट सिटी की बात हो रही है। देखिए वर्ल्ड वाइड स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है बिल्कुल। स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि जो सिटीज अपने आप अपनी जीडीपी को खुद में जनरेट करने में सक्षम है, वो सिटी स्मार्ट सिटी कहलाती हैं। हमारे देश में पहले से बहुत सारी स्मार्ट सिटी हैं। आप मुरादाबाद का नाम ले लीजिए, पानीपत का नाम ले लीजिए, पिलखवे का नाम ले लीजिए, ये छोटी छोटी कस्बे और शहर हैं, ये शुरू से स्मार्ट सिटी हैं। अब उन स्मार्ट सिटीज में उनके साथ जो चीजें डेवलप हो रही हैं, उसमें सबसे गंदा शहर है मुरादाबाद। देखिए गंदगी होना स्मार्ट सिटी से का कोई लेना देना नहीं है उससे। गंदगी का स्मार्ट सिटी से कोई लेना देना नहीं है। समरपाल जी वो आर्थिक आधार पे बता रहे हैं, वो उसमें भी आएंगे। आप मेरी बात सुनिए, ये आर्थिक आधार पे बता रहे हैं। संजय जी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ये स्मार्ट सिटी जितने भी है इनका जो आपने जिनका जिक्र किया, इनमें इन 4 सालों में इनकी अब क्या पोजीशन है जरा बताएंगे? देखिए इन 4 सालों में भी मैं किसी पार्टी का नेतृत्व नहीं कर रहा हूं यहाँ, ना कांग्रेस का, ना बीजेपी का, ना समाजवादी पार्टी का, लेकिन फिर भी आपको एज ए प्रोफेशनल में ये बात बता सकता हूं कि जितने स्मार्ट सिटीज हिंदुस्तान में पहले से हैं उनमें ग्रोथ ही हो रही है, कुछ कम नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों? समरपाल जी वहां पे सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए जी। वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले था उसको थोड़ा थोड़ा करके और बढ़ाया जा रहा है। इंटरनेट की सुविधा मिल रही है, बिजली की प्रॉपर व्यवस्था हो रही है, वहां पे पानी की व्यवस्था हो रही है, लेबर लॉज का सिस्टम। ठीक है समरपाल जी, तो वो जो समरपाल जी चीजें अच्छी हो रही है उसमें एनहांसमेंट हो रहा है। ठीक है समरपाल जी, चीजें अच्छी हो रही है, आपको सिर्फ विरोध करना है। ऐसा है, हमारे भाई अभी शर्मा जी कह रहे थे गन्ने के बारे में कि 3 साल से पेमेंट नहीं हुआ, पहला नहीं हुआ, पहले 20 साल से नहीं हुआ। मोदी जी ने मैनिफेस्टो में लिखा था, योगी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने चुनाव लड़ा था, मैनिफेस्टो में लिखा था कि 15 दिन में किसान गन्ना गिरेगा तो 15 दिन में पेमेंट मिल जाएगा। 100 दिन में नहीं मिलेगा तो मैं
नहीं मिलेगा कुर्सी छोड़ दूंगा। 100 दिन में आज गड्ढे भर क्या हाल है जाएंगे। किसान का? गड्ढे भर जाएंगे और बेरोजगारी दूर हो जाएगी, 15 दिन में भी और कानून व्यवस्था सुधर जाएगी। कुछ मिल ऐसी हैं जिनकी फाइनेंशियल स्थिति खराब है, आप ये हालात देख लें। 15 दिन में भी पेमेंट दे रहे हैं। हमने सिस्टम बनाया, हमने झूठ बनाया है। किस आपने अपने दुष्कर्म खुद बता दिए। किसको दे रहे हैं? वो आपकी देन है, एसपी की देन है, आपकी DSP की देन है, आपकी पार्टी की देन है कैप्टन जी। इम्प्रूव अरे किया है। तुम्हारा ये मेयर, आपकी पार्टी की तुम्हारा देन मेयर है जो आज वहां पर किसान बैठे हैं धरने पर कर रहे हैं। तुम्हारा हम मेयर, सिस्टम को तुम्हारी साफ सरकार, कर रहे हैं। हम सिस्टम को तुम्हारा बेहतर कर रहे हैं, मुख्यमंत्री, हम लोगों को एम्पावर कर रहे हैं। सिस्टम ही खत्म कर दिया आप लोगों ने तो। कौन सा सिस्टम? अरे भैया, आप लोगों ने तुम्हारा सिस्टम ही खत्म कर दिया। आप भी राहुल जी की तरह अभी क्यों? देना 15 दिन में पेमेंट। चुनाव आयोग परेशान, आज सिस्टम सुप्रीम बनाया कोर्ट है। परेशान, हमने चुनाव आयोग परेशान, के अलावा कोई नीति काम आयोग नहीं परेशान, आज के बजट के बाद सीबीआई कोई परेशान, नहीं। सारा कांग्रेस सिस्टम का आपने सामने कोलैप्स कर दिया। कांग्रेस छोड़ा क्या आपने पूरा कैप्टन देश जी? खुश है। आज खुश है, अब आप जो है लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, मुझे आप बताइए ये इंटरिम बजट है या पूरा बजट है? मिनिमम सपोर्ट मिली है। कैप्टन जी अब तुम्हें सपोर्ट दे दो। ये अपने गाने गाते आप रहेंगे, खुश ये हैं, जवाब नहीं हम भी खुश देंगे। हैं। मायावती पे ये केस जवाब नहीं दिखाओ, देंगे। ये असल में खेमचंद जी जब बोलते हैं बड़ा अच्छा लगता है। जनता देख रही है, जनता देख रही है कि जवाब देने के बजाय आप सिर्फ बोलते रहे। लेकिन आरबी उपाध्याय जी, सवाल ये है, ये लॉलीपॉप बता रहे, लेकिन लॉलीपॉप का साइज बहुत बड़ा लग रहा है, अंदर कुछ दिख रहा है आपको? ये दिखाने के लिए तो किया गया है भाई। लॉलीपॉप मिले न मिले, ऐसे अच्छे दिन थे। 15-15 लाख का 15 लाख भी आ गए। गंगा मैया को बिल्कुल निर्मल नहीं तो साफ कर उसमें दिया। अभी हम डूब के अभी अपने प्राण गंवा देंगे। तो वायदे जल समाधि ले रही थी कोई। हाँ, जल समाधि भी। तो वो सब चीजें वो भी उसी कड़ी में ये है। 4 साल तो याद नहीं आई, अब एकदम से इलेक्शन सर के ऊपर आ गया। लोग पूछेंगे तो उन्होंने कहा 6,000 रुपए दे दो, मुंह बंद करो और ये हमें वोट दे देंगे, हम सत्ता मिल जाएगी, हम अपना उपाध्याय जी, जो ये नहीं है। ये जो देखिए, तीन ये सब- अच्छा, आपने एक जिक्र किया आपने स्वामीनाथन आयोग का, कहीं जिक्र नहीं था आज। हाँ, कोई नहीं बोला। खेमचंद जी, इस पर तो बड़ी राजनीति हुई है, आप भी कई बार कह चुके हैं, उसका आज कहीं जिक्र नहीं था। स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट है उसमें कुछ प्रमुख बातें हैं। देखिए, मैं कोई फार्मिंग सेक्टर का एक्सपर्ट नहीं, लेकिन आपको बता दूं तो खंडन कर देते, आपने क्यों उसकी मार्केटिंग करी? बताऊं आप कह देते हैं खराब है। एक मिनट बोलने दीजिए। रिजेक्ट करिए, ऑथेंटिक रिपोर्ट है वो। नहीं, मैं ऑथेंटिक रिपोर्ट है, वो किसानों ने बनाई। होनी चाहिए, किसानों का एम्पावरमेंट होना। देखिए, हमने प्रॉपर एम्पावरमेंट 6,000 रुपए से हो जाएगा, गारंटी दिया। एम्पावरमेंट 6,000 रुपए से हो जाएगा क्या? 50% कॉस्ट के ऊपर हम लागत देंगे। हमने अरे दिया। देखिए, 50% खरीदने वाला कोई नहीं है। एक सिंबॉलिक होता है, एक योजना का धरातल पर क्रिया करने की कोशिश सिंबॉलिक का आपने भाई 500 रुपए कुंटल बढ़ा के और 1 कुंटल खरीद लिया और 200 कुंटल फेंकना पड़ा किसान को, तो ये खरीदारी नहीं है। जब सरकार ये सुनिश्चित कर देंगी कि भाई जो एमएसपी हमने घोषित किया है उसमें जितनी फसल होगी, जितना भी उत्पादन होगा, सब खरीदा जाएगा, तो किसान को बैसाखी लेकर चलने की जरूरत नहीं है। उसका तो जो पैदा कर रहा है वो खरीद लो, उसको पैसा दे दो। और देखिए, ये तय नहीं है, ये तय वह बनाता हूँ जो बड़े करता है, पढ़े लिखे किसान के उत्पाद की कीमत कौन तय करता है? सरकारें तय करती हैं। क्यों तय करते हैं आप सरकार? अरे मेरी बात सुनो, जिस तरह से और मार्केट करते हैं उस तरीके से ठीक है। एक लास्ट कमेंट मैं संजय जी आपसे लेना चाहूंगा। संजय जैन जी, बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल बात है। सरकार ने यकीनन बहुत काम किया और काम करने के बाद ही ये घोषणा की, और ये एक राहत की बात है। जैसा कि आपने भी कहा कि 2.5 लाख से स्लैब को बढ़ाकर 5 लाख हो गया। उसके अलावा किसानों को भी काफी चीजें दी और भी कई चीजें, रक्षा बजट में भी बढ़ोतरी हुई। यकीनन देश की सुरक्षा के लिए भी ध्यान रखना चाहिए, एजुकेशन को भी बढ़ाया। ओवरऑल आपका जो कमेंट है वो क्या है, बहुत शॉर्ट में? मेरे से पूछ रहे हैं जी, आपसे संजय जी। देखिए, अनबायस्ड ओपिनियन जो मेरी है आज के बजट के बारे में वो ये है कि ये बहुत अच्छा बजट इन्होंने दिया है और ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट भी मैं कहूंगा इसको। कारण उसका ये है कि देखिए, ज्यादातर जो काम करने वाले लोग हैं वो लोअर मिडिल क्लास, यानी शॉर्ट में आप कहते हैं कि बजट बहुत अच्छा है। बजट बहुत अच्छा है। ठीक है, यही सच है। में सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, सबने पार्टिसिपेट किया, सबने अपनी अपनी राय रखी और यकीनन अगर सरकार ने अच्छा काम किया है तो उसका स्वागत होना चाहिए। विपक्ष जो कह रहा है वो भी सोचे, लेकिन जनता से हम एक ही बात कहेंगे, विपक्ष जो कह रहा है उसको भी तोले, सरकार जो कह रही है उसको भी तोले, सबको तोले, क्योंकि आपके पास एक दिन है और जिस दिन आपको वोट डालना है, नहीं तो 5 साल तक आपको फिर सोचना होगा। हमारी ये मुहिम है, रोजाना हम चाहते हैं कि आपको यही बात बताएं, या आपका कोई फीडबैक हो तो आप हमें ट्वीट कर सकते हैं या फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय रख सकते हैं। यही सच है। मैं आज फिलहाल इतना ही, अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।